स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त, वेरी नाइस। तो आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंटिन्यू रखते हूँ। मान लीजिए आपको कहीं गए हैं, कुतुब मीनार घूमने गए हैं और आपने वहाँ पे खड़े होकर के कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं और आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आप जो है कुतुब मीनार से 25 फीट की दूरी पे हैं। आप कैसे निकालेंगे कुतुब मीनार का ऊंचाई? कैसे निकालेंगे कि हम कुतुब मीनार से कितनी दूरी पे हैं? इन सब चीज़ों को निकालने के लिए ही हमें इन तमाम कोन्स के हमें आवश्यकता पड़ते हैं। तो उसी कोन्स और उसी साइन कॉस टैन के जो रिलेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, वो रिलेशन, वो इक्वेशंस जो सभी कोण के लिए वैलिड है, उस इक्वेशन को ही हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज़। तो हम लोग चलते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमेशा जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी उसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। ये आपको थीटा है। तो थीटा के सामने का कोण हमेशा अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको कि कहते हैं लंब। जिस पे वो कोण बना होता है उसको कहते हैं बेस यानी आधार। और जो 90 डिग्री के सामने का होता है वो होता है आपको कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो हमारे पास जो है एक तरीका है जिससे आप तुरंत सीख जाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। आपको याद रखना है PBP। ये एक पंडित जी हैं, पंडित बद्री प्रसाद है, और उनका काम है रोज सुबह हर हर भोले हर हर भोले। उनका काम है क्या? हर हर भोले, हर हर भोले। यही आपको बताएगा ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। यानी साइन थीटा बराबर बता देगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपको परपेंडिकुलर और ये आपको हाइपोटेनियस। जहाँ चित्र में देखें तो ये परपेंडिकुलर जिसको लंब और ये हाइपोटेनियस जिसको कर्ण। और कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यानी बेस B अपॉन H, यानी B अपॉन H यानी बेस यानी आधार गुने बटा कर्ण। तीसरा होता है टैन, और टैन थीटा बराबर हो गया P अपॉन B, P यानी लंब बटा आधार। तो ये तीनों हमारा निकल गया। एक पाइथागोरस थ्योरम जो आप जानते ही हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को लेते हैं। यहाँ पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम? लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हम कि परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सीधा कुछ नहीं, सभी को AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। यानी BC स्क्वायर है अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है और AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला भी स्क्वायर है, नीचे वाला भी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। जैसे हम देखें कि BC अपॉन AC क्या है, तो BC है परपेंडिकुलर और AC क्या है? AC है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि क्या हो जाएगा? साइन, यानी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस AB यानी क्या है? आधार यानी बेस अपॉन AC हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का स्क्वायर।
इज इक्वल टू AC अपॉन AC यानी 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारा मेन आइडेंटिटीज निकल गया, और इससे 2 आइडेंटिटीज और निकल जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना इधर से उधर, तो 2 आइडेंटिटीज क्या निकलेंगे जरा देखिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर को इधर कर दिए, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखे और साइन को उधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें याद रहेगा, ऐसे से हम अपने दिमाग में उसको ट्रांसफ़र करके लिख लेंगे। एक हमें ये मेन जो हमारा फार्मूला निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें अक्सर पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करें, तो ये सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं इसी के, ये जो हमारा इक्वेशन है ये पाइथागोरस थ्योरम का है। पाइथागोरस थ्योरम से इस बार हमने क्या किया था, AC से भाग दिया था, AC स्क्वायर से यानी कॉर्न स्क्वायर से। इस बार हम चाहते हैं कि हम जो भाग दें वो भाग दें आपको किसी लंब से या आधार से। एक बार लंब से भी देंगे और एक बार आधार से भी देंगे। तो इस बार मैं आपको ये लिया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या लिया AC स्क्वायर, और इस बार हमने जो भाग दिया है वो किससे भाग दिया है, वो हमने भाग दिया आपको AB से भाग दे दिया, यानी AB स्क्वायर और AB स्क्वायर और AB स्क्वायर। अब याद देखिए कि ये इसको क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा देखने की कोशिश करें, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB, तो BC क्या है, BC है आपको लंब, और ये क्या है आपको BC अपॉन AB, तो BC आपको ये है लंब तो यानी परपेंडिकुलर, और AB क्या है बेस, यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा का स्क्वायर। और ये देखें AB अपॉन AB यानी कि 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB, तो AC इज व्हाट, AC इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और AB क्या है बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक थीटा, जो कि कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा है B अपॉन H, तो सेक थीटा हो जाएगा H अपॉन B, और वही यहाँ पर हो गया H अपॉन B। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सेक थीटा का स्क्वायर। अब एक लाइन और चले, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब इससे भी 2 इक्वेशंस और निकल जाएंगे, इससे भी आप चाहें, ये आइडेंटिटीज निकल चुका है, और इससे चाहें तो इससे भी 2 आइडेंटिटीज और निकल सकते हैं। और 2 आइडेंटिटीज कैसे निकलेंगे, एक बार आप 1 को इधर कर दीजिए, एक बार tan को इधर कर दीजिए, तो अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बार हम चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan को इधर लेके, तो ये भी हमारे 2 आइडेंटिटीज, एक मेन था उससे 2 बन गए। एक ही याद रखें जिससे कि हमें उसके रिलेशन से हम कभी भी चेंज कर सकें, नहीं तो अगर ज़्यादा रखेंगे तो हमारे क्या होगा, एक रिलेशन याद रखेंगे, और याद करेंगे कैसे वो भी मैं अभी तुरंत जस्ट बता देता हूँ, उसके लिए आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब मैं तीसरी बार जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपको, पहली बार तो मैंने क्या किया AC से भाग दे दिया, दूसरी बार क्या किया AB से भाग दे दिया, अब AC से भाग दे ही दिया है, उसके बाद हमने AB से भाग दे दिया है, अब इस बार BC से भाग देते हैं। तो देखें वही इक्वेशन फिर से, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और इस बार मैंने क्या कहा BC से भाग देते हैं, तो बटा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जो है ये BC अपॉन BC का होल स्क्वायर और प्लस AB अपॉन BC यानी AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस बार क्या करेंगे AC है तो AC बटा BC यानी AC बटा BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये BC अपॉन BC ये तो आपको कट गया, 1 और 1 का स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा यही लिखेंगे आप।
और ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी क्या है, ए बी दिस वन, ए बी क्या है बेस और बटा बी सी परपेंडिकुलर, और ये tan का उल्टा है, और ये tan का उल्टा है, तो यानी tan का उल्टा यानी cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा का स्क्वायर। और ये क्या है आपको ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी क्या है आपको, ए सी हाइपोटेनियस, और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ये आपको साइन का उल्टा है यानी कॉसेक, यानी कि कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा का स्क्वायर। इससे भी फिर 2 फार्मूले बन जाएंगे, ये हमारे मेन आइडेंटिटीज आ गए, 3 आइडेंटिटीज निकाले, तो इससे मेन क्या निकलेगा, 1 मिनट, इसको जो है सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा मेन तीसरा निकल गया। अब इससे भी 2 आइडेंटिटीज और बन जाएंगे, 1 को उधर ट्रांसफर करो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक यूएस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर कॉट को ही ट्रांसफर कर दे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो अब इसको जो है हम याद करने का तरीका भी देख लें। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप जब भी इसको फंक्शन को याद रखें तो साइन कॉस, यहाँ लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। यहाँ पे सभी स्क्वायर हैं तो स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। पहली बात यह कहा कि इन दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, 1 हो गया। उसके बाद दूसरे को देखें, ये है दूसरा जो है वो tan स्क्वायर है और वो कॉट के पास नहीं जाता है बल्कि जंप करता है, तो जंप करता है यानी इसमें 1 ऐड कर दें, ये जा रहा है यहाँ पे तो +1 कर दे, यानी tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर देखे तो कॉट स्क्वायर भी क्या कर रहा है, वो कॉसेक के पास जा रहा है, लेकिन वो जंप करके जा रहा है ना, सेक को जंप करके जा रहा है, इसलिए कॉट स्क्वायर +1 यानी +1 यहाँ भी करना पड़ेगा, तब वो कहाँ पहुँच जाएगा, कॉसेक के पास। ये देखिए, यानी कॉट स्क्वायर में 1 ऐड किया और वो पहुंच गया कॉसेक। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, इसी बेसिक फार्मूला से हम सारे सवाल को हल करेंगे। तो इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंट निष्पत्तियाँ हैं, फंक्शंस है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 क्या वैल्यू होता है, तो उसी को ड्राइव करने जा रहे हैं। और आपको एकदम इतने शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा कि आप बस एक बार आई टू आई कांटेक्ट में आकर के हमसे मिले, फिर आप देखेंगे ये जो है इतना सरल तरीके से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, एक को छोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, पहले को छोड़ दिया 0 1 2 3 4, सभी को हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया अपॉन 4। 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो हमको इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा। 0/4 यानी 0, 1/4 यानी कुछ भी नहीं हुआ, 2/4 यानी 1/2 और 3/4 यानी 3/4 ही रहा, 4/4 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस सभी को अंडर रूट कर देंगे, यानी सभी का वर्गमूल। सभी का अंडर रूट। अब आपको अंडर रूट निकालने आता है, 4 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 3 का नहीं होगा, 0 का 0 होगा। बस अब निकाल देते हैं,
जीरो का कितना हुआ? जीरो। 1/4 है तो 1 का हो गया ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का 2, 1/2। उसके बाद आप देखें कि 1 का ऊपर वाले का 1 और 2 का √2, जिसका नहीं निकले उसका √ में रख दिया। फिर यहाँ पे 3 का नहीं निकला तो √3/4 का निकल गया 2 और 1 का 1। यही जो है आपको थीटा = 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। यानी अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा साइन 0 डिग्री बराबर कितना है? 0। साइन 30 डिग्री बराबर कितना है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 = 1। अब हम कॉस थीटा सी देखो, क्या देखो? सी से स्टार्ट हुआ, सी देखो, क्या देखो? अरे भाई कुछ नहीं, लास्ट से पढ़ो और शुरू से लिखो। तो लास्ट से पढ़ा 1, उसके बाद पढ़ा √3/2, उसके बाद पढ़ा 1/√2, उसके बाद पढ़ा 1/2, उसके बाद पढ़ा 0, लिख दिया हमने। और अब लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हमने पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं कि टैन 0 डिग्री, तब हम लोग क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री यानी कि 0 और ये 1, तो 0/1 यानी क्या हो गया? 0, ये हो गया। और जैसे ही हम क्या करेंगे कि हम टैन 30 डिग्री का निकालना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, और तब की स्थिति में क्या आ जाएगा जरा देखें। साइन 30 यानी 1/√2 और कॉस 30 √3/2। अब ये 2 कस गया, क्या बचा? 1/√3, तो 1/√3। अब देखें, हम साइन 30 नहीं, हम साइन टैन 45 निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 45 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 और ये भी 1/√2। तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? कट जाएगा 1। अब उसके बाद 60 डिग्री निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? √3/2 और उसमें भाग देंगे 1/2 से। अब ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? √3/1, या तो हम √3 भी लिख सकते हैं, तो √3। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गए तो क्या हो जाएगा कि साइन 90 = 1 और कॉस 90 = 0, तो 1/0। अरे वाह, ये क्या हो गया? 0 का पहाड़ा, ये क्या बात है? इसको तो हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको तो हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, नॉट डिफाइंड, एनडी। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला? अभी तक हम टैन का निकाल दिया। अब COT कॉट थीटा। अरे वाह, सी देखो देखो, फिर देखने वाली चीज आएगी कुछ। अरे लास्ट से पढ़ो, शुरू से लिखो। तो यहाँ पे देखिए ND √3 1/√3 और क्या हो जाएगा? 0। ये तो बड़ा आसान है, CC वाला तो बड़ा आसान है, केवल देखो देखो, लास्ट से पढ़ो, शुरू से लिखो। वेरी नाइस। अब आ गया अपना सेक भैया, क्या कह रहे हो तुम? तो सेक जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। अब जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 और cos 0 1, यानी क्या हो गया? 1। ठीक। अब जब हम बात करेंगे किसका? 30 का, तो 30 का बात करेंगे तो ये आ गया √1/√3/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। अब हम चलेंगे तीसरा, 1/cos यानी 45 कितना है cos का? तो 1/√2, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? √2।
उसके बाद क्या है 60 के लिए क्या करेंगे, वही चीज एक, और cos 60 कितना है, तो cos 60 है आपको 1/2, cos 60 1/2, तो 1/2 ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ 1/2 यानी 2। ठीक, अब क्या है, अब देखो इस बार फिर 90 डिग्री, अरे ये तो 0 आ गया, यानी एक ऊपर वाला और नीचे वाला 0, प्रॉब्लम तो फिर वहीं आ गया, एक में 0 से भाग देना पड़ेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। तो यहां इतना थोड़ा सा किया, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 का उल्टा कर दो 1/1, 1 का मतलब क्या है 1/1, इसको उल्टा कर दो तो भी क्या हो जाएगा 1/1, और 1/1 का 1, ये क्या है √3/2, तो उलट दो 2/√3, 1/√2, √2/1, और 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 1/2 तो 2, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ये भी अपना हो गया। अब चले कॉसेक थीटा, अरे वाह, सी, अरे देखो देखो देखो, क्या देखो, अरे वही भाई, अंतिम से पढ़ो, लास्ट से पढ़ो, शुरू से लिखो, एनडी 2/√2, 2/√3, 1, वेरी गुड, यही तो था। चाहे वो साइन 30 डिग्री निकालो, चाहे कॉस 30 डिग्री, चाहे टैन 30 डिग्री, सभी का मान निकल गया। अब तो जो पूछो उसका निकल गया। यही है आपको त्रिकोणमिति के मेन स्तंभ, अगर आप इसे याद कर लिए महान हो गए। 45 डिग्री में देखो 3 आता ही नहीं है, 3 नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि 3 नाम की ऊपर में ही चीज नहीं थी। हमने क्या कहा, लास्ट से पढ़ो और शुरू से लिखो। उसका भी एक कारण था, मैंने ऐसे नहीं कहा था, उसका भी एक कारण था, ठीक है ना। ये देखें, इधर देखें, उसका कारण क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमने क्या कहा था, लास्ट से पढ़ो, तो लास्ट से पढ़वाता था और शुरू में लिखता था, तो लास्ट से आपने यहां से पढ़ना और लिखना यहां। अब देखो 0 और 90 का सम 90, फिर हम कहते थे उसके बाद वाला पढ़ो और उसके बाद में लिखो, तो 60 प्लस 30 90, और उसके बाद में क्या कहता था, उसके बाद वाला तो 45 ही आता था। इधर से चलते थे और उधर से चलते थे, दोनों तरफ जाके 45 पे आमने सामने, ठीक है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, एक फॉर्मूला और जनरेट होने जा रहा है। इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखिए, उलटना पुलटना नहीं है। एक पढ़े सी, 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 सी सी सी, देखो देखो देखो, अब देखो ये साइन सीधे चला गया नीचे, और ये नीचे वाला सीधे उठ के आ गया यहां, तो क्या हो गया, यहां पे एक फार्मूला बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। क्लियर। अब देखो कॉस सेक के पास आ गया, और सेक कॉस के पास पहुंच गया, तो क्या बताया हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर
1 अपॉन कॉस, ये आ गया। अब लास्ट में फिर वही काम करना पड़ेगा ना, ये आ गया इधर, तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। और चाहो तो इसी से एक और फार्मूला जनरेट होता है। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1। इसको भी लेंगे तो वही आएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात तो बराबर है ना यार। अब कॉस और सेक, ये दूसरा हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और इधर देखो, ये टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये सारे फार्मूलेज जो है मैंने आपको ड्राइव कर दिया। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से नोट कर लें और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं वैसे पीक पॉइंट को आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि जहाँ पे बच्चा जो है अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद एक एक नंबर और दो दो नंबर से पीछे हट जाता है, पिछड़ जाता है। परीक्षा दे के कहता तो है मैं 100 का बनाया हूँ, मगर आते हैं 80। तो मैं वो आदमी हूँ, अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि मैं आपको 90 प्लस 95 प्लस दिलाने वाला हूँ। मेरे साथ आप बने रहें, मेरे हर वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, और जो प्रॉब्लम होती हो आप मुझसे भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे एक नए अंदाज में, एक नए रूप में। और थैंक्स वंस अगेन।